और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शीश महल को लेकर बड़ी जानकारी। सीवीसी ने शीश महल की जांच के आदेश दिए हैं। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच करने वाली है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब मामले की जांच करेगा। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शीश महल की विस्तृत जांच करेगा कि आखिर कितने पैसे इस पर खर्च किए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद भी देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। शीश महल को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीवीसी ने शीश महल की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सीवीसी 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच करेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मामले की जांच के लिए वहां पहुंचेगा। एक एक चीज की तलाशी ली जाएगी। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए इस खबर पर। बताएं गौरव। बिल्कुल, देखिए खबर यह है कि शीश महल बनाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इस मामले में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा करने के बाद जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी को मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में और वहां पर जो तमाम खर्चे किए गए उनकी विस्तृत जांच करने के लिए कहा। और इस मामले में सबसे पहले 14 अक्टूबर 2024 को बीजेपी के विधायक रहे विजेंद्र गुप्ता की तरफ से जो है वो सीवीसी में कंप्लेंट फाइल की गई थी और उसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास के लिए जो है वो गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे है। गुप्ता ने जो अपनी शिकायत लिखी थी विजेंद्र गुप्ता ने, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बिल्डिंग के जो रेगुलेशन है उनको जो है उनको बताया गया और बहुत भव्य तरीके से एक मेंशन जो है वो तैयार किया गया जो कि 8 एकड़ में मौजूद है। और इस पूरी शिकायत में खास करके इस बात को रेखांकित किया गया कि ये एक सरकारी प्रॉपर्टी थी जो कि प्लॉट नंबर 45 से 47 पर। नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शीश महल की जांच के आदेश दिए गए हैं सीवीसी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल, ऐसा लगता है कि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं उनकी, और जैसा कि आरोप उन्होंने हमेशा लगाया है कि बीजेपी साजिश इसके पीछे कर रही है, लेकिन अब तो चुनाव हार चुके हैं। अब क्या कहेंगे वो देखना होगा। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनो जी। शीश महल की जांच के आदेश सीवीसी की तरफ से दिए गए हैं, यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीवीसी के उस डिसीजन का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने ऑर्डर की इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मांग रही है कि जब कोरोना के अंदर लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल साहब इस शीश महल को बना रहे थे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ की पूरी टीम का कि इन्होंने इसका पर्दाफाश किया और सबके सामने सच को लेके आए। अब चूंकि इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सारी मानवताओं को क्रॉस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से कोरोना के अंदर जब हर आदमी अपनी सांसों को गिन रहा था, अपनी सांसों को बचाने की जुगत में था, ये आदमी अपने शीश महल के अंदर पत्थर कैसा लगे जी हरीश जी, और शायद इसीलिए जनता की आंखों पर पड़ा पर्दा। जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि जनता इस बात को लेकर के काफी दुखी हुई कि जिन पर उन्होंने विश्वास किया भ्रष्टाचार को लेकर के, और जब उन्हें ये धक्का लगा तो उन्होंने सत्ता से उन्हें अब बाहर भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी जानकारी हमसे बात करने के लिए। और देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत ने शीश महल, ऑपरेशन शीश महल के तहत जो बड़ा खुलासा किया था, अब सीवीसी इसकी जांच करेगी। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शीश महल को लेकर बड़ी जानकारी। सीवीसी ने शीश महल की जांच के आदेश दिए हैं। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच करने वाली है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब मामले की जांच करेगा। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शीश महल की विस्तृत जांच करेगा कि आखिर कितने पैसे इस पर खर्च किए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद भी देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। शीश महल को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीवीसी ने शीश महल की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सीवीसी 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच करेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मामले की जांच के लिए वहां पहुंचेगा। एक एक चीज की तलाशी ली जाएगी। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए इस खबर पर। बताएं गौरव।
बिल्कुल देखिए, खबर यह है कि शीश महल बनाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इस मामले में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा करने के बाद जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने CPWD को मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में और वहां पर जो तमाम खर्चे किए गए उनकी विस्तृत जांच करने के लिए कहा। और इस मामले में सबसे पहले 14 अक्टूबर 2024 को बीजेपी के विधायक रहे विजेंद्र गुप्ता की तरफ से जो है वो CVC में कंप्लेंट फाइल की गई थी और उसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास के लिए जो है वो गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे है। गुप्ता ने जो अपनी शिकायत लिखी थी विजेंद्र गुप्ता ने, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बिल्डिंग के जो रेगुलेशन है उनको जो है उनको बताया गया और बहुत भव्य तरीके से एक मेंशन जो है वो तैयार किया गया जो कि 8 एकड़ में मौजूद है। और इस पूरी शिकायत में खास करके इस बात को रेखांकित किया गया कि ये एक सरकारी प्रॉपर्टी थी जो कि प्लॉट नंबर 45 से 47 पर नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शीश महल की जांच के आदेश दिए गए हैं CVC की तरफ से। अरविंद केजरीवाल, ऐसा लगता है कि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं उनकी, और जैसा कि आरोप उन्होंने हमेशा लगाया है कि बीजेपी साजिश इसके पीछे कर रही है, लेकिन अब तो चुनाव हार चुके हैं, अब क्या कहेंगे वो देखना होगा। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनो जी। शीश महल की जांच के आदेश CVC की तरफ से दिए गए हैं, यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी CVC के उस डिसीजन का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने ऑर्डर की इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मांग रही है कि जब कोरोना के अंदर लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल साहब इस शीश महल को बना रहे थे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ की पूरी टीम का कि इन्होंने इसका पर्दाफाश किया और सबके सामने सच को लेके आए। अब चूंकि इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सारी मानवताओं को क्रॉस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से कोरोना के अंदर जब हर आदमी अपनी सांसों को गिन रहा था, अपनी सांसों को बचाने की जुगत में था, ये आदमी अपने शीश महल के अंदर पत्थर कैसा लगे जी हरीश जी, और शायद इसीलिए जनता की आंखों पर पड़ा पर्दा, जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि जनता इस बात को लेकर के काफी दुखी हुई कि जिन पर उन्होंने विश्वास किया भ्रष्टाचार को लेकर के, और जब उन्हें ये धक्का लगा तो उन्होंने सत्ता से उन्हें अब बाहर भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी जानकारी हमसे बात करने के लिए। और देखिए, टाइम्स नाउ भारत ने शीश महल, ऑपरेशन शीश महल के तहत जो बड़ा खुलासा किया था, अब CVC इसकी जांच करेगी। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनो जी। शीश महल की जांच के आदेश CVC की तरफ से दिए गए हैं, यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने हमेशा इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी CVC के उस डिसीजन का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने ऑर्डर की इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मांग रही है कि जब कोरोना के अंदर लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल साहब इस शीश महल को बना रहे थे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ की पूरी टीम का कि इन्होंने इसका पर्दाफाश किया और सबके सामने सच को लेके आए। अब चूंकि इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सारी मानवताओं को क्रॉस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से कोरोना के अंदर जब हर आदमी अपनी सांसों को गिन रहा था, अपनी सांसों को बचाने की जुगत में था, ये आदमी अपने शीश महल के अंदर पत्थर कैसा लगे जी हरीश जी, और शायद इसीलिए जनता की आंखों पर पड़ा पर्दा, जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि जनता इस बात को लेकर के काफी दुखी हुई कि जिन पर उन्होंने विश्वास किया भ्रष्टाचार को लेकर के, और जब उन्हें ये धक्का लगा तो उन्होंने सत्ता से उन्हें अब बाहर भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी जानकारी हमसे बात करने के लिए। और देखिए, टाइम्स नाउ भारत ने शीश महल, ऑपरेशन शीश महल के तहत जो बड़ा खुलासा किया था, अब CVC इसकी जांच करेगी।